नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। मंदिर से आते ही गुप्ता जी चुपचाप बिना कुछ बोले ही कमरे में चले गए। यह देख उनकी पत्नी संतोषी को थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि बाकी दिन तो आंगन में कदम रखा नहीं की नाश्ते के लिए आवाज देने लगते। फिर लगा शायद कुछ काम हो। जब कुछ देर तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और ना ही नाश्ते के लिए आवाज लगाई, तब संतोषी जी कमरे में नाश्ता लेकर गई तो देखा गुप्ता जी सिर झुकाए चुपचाप बेड पर बैठे थे। उन्हें इस तरह बैठा देख संतोषी जी घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? फिर गुप्ता जी बोले, नहीं, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। फिर इस तरह क्यों बैठे हैं? वो रवि अब इस दुनिया में नहीं रहा। रवि? कौन रवि? अरे अपनी सिया का पति रवि, अपना दामाद। क्या अपना दामाद रवि अब इस दुनिया में नहीं रहा? पर अचानक क्या हो गया? हार्ट अटैक। 2 दिन पहले ही उसको हार्ट अटैक आया, डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पाए। हे भगवान, 2 दिन हो गए और हमें बताया तक नहीं, पता भी नहीं चलने दिया। अजी यूं सिर पर हाथ रखकर कब तक बैठे रहोगे? चलो जल्दी से बिटिया के पास। पत्नी की बात सुनकर भी गुप्ता जी ने जब कुछ जवाब नहीं दिया, तब संतोषी जी ने झकझोरते हुए कहा, अरे अब कैसी नाराजगी? चलो, बिटिया का तो संसार उजड़ गया, पता नहीं अब कैसे रहेगी, अब कौन आसरा होगा। चलो चलकर देखते हैं। गुप्ता जी कुछ देर तक गुमसुम बैठे रहे, फिर बेटी के ससुराल को विदा हुए। साथ में संतोषी जी भी चली। गुप्ता जी शहर के नामी व्यापारी थे और सिया उनकी इकलौती बेटी। बिटिया सिया जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी, तब उन्होंने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। यह बात जब सिया को पता चली, तब पिता को अपनी पसंद रवि के बारे में बताया। साथ में ये भी कहा कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और जीवन भर के लिए एक दूसरे का हाथ थामना चाहते हैं। गुप्ता जी बेटे की बात सुनकर काफी नाराज हो गए। तब सिया ने कहा, पापा प्लीज नाराज मत होइए, रवि बहुत अच्छा लड़का है, आप एक बार उससे उसके परिवार वालों से मिल लीजिए। देखिए, अगर आपको नहीं पसंद हुआ तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी, पर बिना मिले कोई निर्णय मत लीजिए। तब खुद पर संयम रखते हुए कहा, ठीक है, हम उससे और उसके परिवार वालों से कल ही मिलते हैं। परंतु जब लड़का और उसके परिवार वालों से मिले, तब पता चला कि वह दूसरी जाति का है, वह भी उससे नीची जाति का। तब दोनों पति पत्नी काफी नाराज हो गए और शादी से साफ इनकार कर दिया। यह सब करने और बोलने से पहले एक बार अपने पिता के बारे में नहीं सोचा। मेरा कितना नाम है, रुतबा है इस शहर में। अरे मैं कोई एरा गेरा नहीं हूँ, शहर के नामी बड़े व्यापारियों में से एक हूँ। धाक है मेरी, देखो तुम इसे भूल जाओ। शहर के बड़े बड़े लोग रिश्ते जोड़ने के लिए आतुर है और तुमने उसे पसंद किया। अरे क्या उसकी औकात है तुम्हें रखने की, तुम्हारी जरूरत पूरे करने की? पापा अभी नहीं है, लेकिन हो जाएगी। हम दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं तो अच्छी नौकरी हमें मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिली तो आप है ना, आपकी मदद से तो रवि को
अच्छी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, फिर समस्या कहाँ रहेगी। परंतु फिर भी गुप्ता जी तैयार नहीं हुए। इधर रवि के माँ बाप ने भी साफ साफ मना कर दिया सिया को अपने घर की बहू बनाने से, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी सिया की ऊंची जाति और उसके पिता का रुतबा। उन्हें डर था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा हो न जाए। दोनों अपने माता पिता की राय जानकर बहुत दुखी हुए, परंतु दोनों ने हार नहीं मानी और एक बार फिर अपने माँ बाप को मनाने लगे। लेकिन जब वे नहीं माने तब अपने परिवार के खिलाफ जाकर दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिनों तक दोनों माता पिता के सामने नहीं आए, पर जब लगा कि उनका गुस्सा शांत हो गया होगा तब दोनों माता पिता का आशीर्वाद लेने आए। परंतु दोनों के माता पिता ने आशीर्वाद देना तो दूर शक्ल तक देखने से मना कर दिया। कई महीनों तक दोनों अपने अपने माता पिता को चिट्ठियां, फोन कॉल और दूसरे के हाथों से संवाद भिजवाया। माफ कर देने के लिए बोलते रहे, परंतु वे नहीं माने। एक बार रवि के माँ बाप ने तो अपने बेटे को स्वीकार करने को तैयार हो भी गए, परंतु इस शर्त के साथ कि सिया को छोड़ दो। किंतु इसके लिए रवि तैयार नहीं हुआ। तब वे भी अपने बेटे से रिश्ता तोड़ दिया। अब जब रवि और सिया को लगा कि माता पिता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, रवि ने गुप्ता जी की कॉलोनी में एक घर किराए पर लेकर रहने लगा, ताकि करीब रहेगा तो आते जाते मुलाकात होती रहेगी। फिर हो सकता है एक दिन माफी भी मिल जाए। मगर सिया बोली, अगर मेरे माँ बाप अपना लिया तब तो रवि के माँ बाप भी जरूर मान जाएंगे। लेकिन जब यह बात गुप्ता जी को पता चली तब वे और नाराज हो गए और उस रास्ते से आना जाना भी बंद कर दिया। संयोगवश एक बार वो कहीं जा रहे थे तो दोनों बाप बेटी आमने सामने हो गए। पापा को देखते ही सिया भागकर पास आई, परंतु उन्होंने गुस्से में आंख लाल पीली कर देखा तो वो डर के मारे नजदीक नहीं आई और न ही कुछ बोल सकी। उसके बाद फिर कभी नहीं दिखी। हाँ, कुछ दिन बाद किसी और से पता चला कि सिया ने एक लड़की को जन्म दिया है। यह बात जब संतोषी जी को पता चली तो उनका हृदय पिघल गया नातिन को देखने के लिए। परंतु हर बार की तरह इस बार भी गुप्ता जी नहीं पिघले और साफ साफ मना कर दिया जाने से। परंतु आज दामाद के गुजर जाने की खबर सुनते ही बेटी के प्रति नाराजगी लगभग दूर हो गई। बेटी का घर कुछ ही दूर पर था, परंतु यह दूरियां मानो खत्म नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था उनके कदम उठ नहीं रहे। फिर भी जैसे तैसे बेटी के घर पहुँचे तो बेटी सिमट और सिकुड़ कर गुमसुम बैठी थी। 1.5 साल की बच्ची खेल रही थी। सिया को वैधवे रूप में देखकर संतोषी जी का कलेजा फट गया। 3 साल पहले बेटी को देखा था शादी के लाल जोड़े में, और आज सफेद लिबास में देखकर दाढ़ मारकर रोने लगी। माँ बाप को सामने देख सिया भी उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मम्मी पापा, अब मैं कैसे जीऊंगी, किसके सहारे? यह पापा के बिना कैसे बड़ी होगी? सब कुछ उजड़ गया। दोनों पति पत्नी बेटी को संभालने लगे। बेटा मत रो, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। तुम्हारा स्वर्ग इतने दिनों का ही था।
बेटी को सांत्वना देते हुए दोनों पति पत्नी ने उसके घर की तरफ नजर दौड़ाई। घर में मात्र एक बेडरूम और उसी में अटैच एक छोटा सा किचन था। बेडरूम भी इतना बड़ा ही था कि एक चारपाई रखने पर बस आने जाने की जगह ही बचती थी। इतने बड़े घर में राजकुमारी की तरह रहने वाली मेरी बेटी इतने छोटे से कमरे में कैसे 3 साल से रह रही थी, गुजारा कर रही थी, यही सब सोच रही थी। तब तक बेटी के सास ससुर भी गाली देते हुए घर में घुसे। जिस दिन से यह आफत मेरे बेटे के जीवन में आई है, मेरा बेटा कभी सुखी नहीं रहा। चैन की 2 रोटी नसीब नहीं हुई। अरे बहुत बड़ी डायन है तू, खा गई मेरे इकलौते बेटे को। उनकी आवाज सुनकर अब तक तो आसपास के और भी लोग जमा हो गए, आपस में फुसुर करने लगे। अरे यह तो एक दिन होना ही था। माँ बाप का दिल जो दुखाया था, बदवा तो लगेगी ही। हाँ, इसीलिए तो कहा जाता है कि शादी विवाह कभी भी सबकी मर्जी से ही की जाती है, सबके दुआ और आशीर्वाद के साथ तभी फलता है। मैं तो बगल में ही रहती हूँ। अक्सर दोनों में लड़ाई झगड़ा होती थी और पिछले कुछ दिनों से तो उसकी नौकरी भी छूट गई थी। बहुत टेंशन में था, खाने पीने के लाले पड़ गए थे। मैंने तो यह भी सुना था कि इसका पति डिप्रेशन में था। मुझे तो लगता है टेंशन में हार्ट अटैक आ गया होगा ताकि इस गरीबी से परिवार को छुटकारा मिल सके। अरे तुम लोग समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ, समझ गई। इस औरत के तो मजे है, इसे तो कुछ मुआवजा मिल जाएगा। कुछ इसी तरह की बातें हो रही थी जो संतोषी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कान पर दोनों हाथ रखकर भाग गई। कुछ देर तक सांत्वना देने के बाद दोनों पति पत्नी बेटी और नातिन को अपने साथ चलने के लिए कहा, पर पति के जाने के गम में डूबी सिया को कुछ सुनाई नहीं दिया। सिया कहाँ खोई हो बेटा? अब रोने से क्या होगा? जिसे जाना था वह तो चला गया। अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों को देखने वाला तो चला यहाँ से कहाँ चले माँ? अपने घर बेटा, और कहाँ? चलो अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। अब यहाँ क्यों और किसके भरोसे रहोगी? चलो हम सब साथ रहेंगे। हम तुम्हारे साथ है बेटा। चलो अपने घर चलो। सिया माँ बाप को एकटक देखने लगी। इधर सिया के सास ससुर जी भरकर बुरा भला सुनाने के बाद 1.5 साल की पोती को उसकी गोद से अपनी गोद में ले लिया। ला दे मेरी पोती को, मेरे घर के अंश को लेकर चले जाऊंगी मैं। मेरे बेटी की आखिरी निशानी है, नहीं तो तू इसे भी खा जाएगी। वह बच्ची दादी की गोद में जाते ही जोर जोर से रोने लगी। यह देख संतोषी जी ने तुरंत अपने गोद में लेते हुए कहा, खबरदार इसे अपने साथ ले जाने की बात कही तो यह मेरी नातिन है, यह मेरे साथ रहेगी। हम ले जाएंगे इसे। नहीं, यह मेरी पोती है, मेरे घर का चिराग, मेरा वंश बेल। यह आपकी कुछ नहीं लगती। अगर लेकर जाना है तो अपनी करमजली बेटी को ले जाइए, पर पोती को तो मैं ही लेकर जाऊंगी। दोनों के खींचातानी और कहा सुनी सुनकर सिया अपने आंसू पोंछकर उठ खड़ी हुई। खबरदार, आप दोनों में से किसी ने मेरी बच्ची को लेकर जाने की बात कही तो यह ना तो आपकी नातिन है और ना ही
आपकी पोती, यह सिर्फ और सिर्फ मेरी और रवि की बच्ची है, तो यह मेरे साथ रहेगी। और हाँ, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। इतना क्यों नाराज हो रही हो बेटा? जो हो गया सो हो गया। अब चलो अपने घर, वही हम सब साथ में रहेंगे। कौन सा अपना घर पापा? वही जिसके दरवाजे आपने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। पापा, जो बात आप कह रहे हैं ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, काश यह पहले कहा होता तो आज भी विधवा नहीं होती। मेरी बेटी के सर से पिता का साया नहीं उठता। हमने कितनी बार फोन किया कि हमें माफ कर दीजिए, पर नहीं, आप अपनी कई बातों पर टिके रहे, हमारी एक नहीं सुनी। गुप्ता जी चुपचाप सुनते रहे। हाँ पापा, आपने जैसा कहा ठीक वैसा हुआ। पिछले 3 सालों में हम कभी सुखी नहीं रहे, और यह इसीलिए नहीं कि हमारी कमाई नहीं थी या हमें किसी चीज की दिक्कत थी, बस इसीलिए कि हम अकेले हो गए थे। सबने हमसे नाता तोड़ लिया। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक रहा, पर धीरे धीरे हमें समझ आई कि सुखी जीवन के लिए परिवार का साथ होना भी जरूरी है, और इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया, परंतु आप एक नहीं सुनी। फिर आप आज किस हक से अपनी नातिन को लेने आए हैं? फिर सास ससुर की ओर मुखातिब होते हुए कहा, आज से पहले मैंने और आपके बेटे ने कितनी मन्नतें की, कितनी बार कहा कि हमें स्वीकार कर लीजिए, तब आपने क्या कहा? तुम मेरे लिए मर गए हो। आपने अपने लाडले बेटे को ऐसी बदवा सिर्फ इसीलिए दी क्योंकि उसने अपनी पसंद से शादी कर ली। जानते हैं, परिवार से दूर होने का दुख दिन ब दिन बढ़ता गया। वह खुद को काफी अकेला महसूस करने लगा। मेरे लाख समझाने के बाद कि मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों हैं, साथ हैं तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बावजूद उसे परिवार से, अपने रिश्ते नातों से अलग होने का दुख सताने लगा, और धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगा। इसी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई, और अब वह खुद भी। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या अपनी पसंद से शादी करना इतना बड़ा अपराध है कि उसे रिश्ते तोड़ दिए जाए, बेदखल कर दिया जाए? पापा, जब आपने मुझे पढ़ने के लिए पूरी छूट दी, अपने करियर चुनने का पूरा अधिकार दिया, तो फिर जीवन साथी चुनने का छूट क्यों नहीं? बोलकर सिया हिचकियां लेकर रोने लगी। सिया की बात सुनकर माता पिता के साथ उसके सास ससुर की भी आंखें नम हो गई। आप सब इस दुख की घड़ी में आए, मुझे सांत्वना दी, बहुत अच्छा लगा, परंतु मैं या मेरी बच्ची आप सब में से किसी के साथ नहीं जा सकते। अब मुझे मेरे हालात पर छोड़ दीजिए। यह मेरे हिस्से का संघर्ष है, मुझे ही करना होगा। बोलकर सिया ने हाथ जोड़ लिए। सास ससुर से लेकर माँ बाप भी सिया की बात सुनकर चुप रह गए, परंतु सोचने को मजबूर हो गए कि सच में यह कोई अपराध तो नहीं था। जब बच्चों ने अपनी पसंद बताई, अपनी पसंद के संग जीवन बिताने की बात कही, उन्होंने क्यों स्वीकार नहीं किया? जब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ करियर चुनने की पूरी छूट दी, अधिकार दिया, तो जीवन साथी चुनने का अधिकार क्यों नहीं दिया? बस इतनी सी छूट दे देता है तो आज मेरी बेटी का परिवार भी
सुखी रहता। सिया की कही एक एक बात चारों के दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट करने लगी। वे अगर और कुछ देर रुकते तो शायद दिमाग फट जाता। सबने सिया और बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए दुखी मन से विदा हो गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।